एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज का ये वीडियो उन सभी पेरेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिनके बच्चे अभी अभी राइटिंग सीखने वाले हैं, यानी कि 2 से 3 साल के बीच में होंगे, या फिर जो बच्चे सीख रहे होंगे और उन्हें कॉन्फिडेंस डेवलप करना है। जब हम इंडियन पैटर्न से जाएंगे तो 3 साल के बच्चे जो कि नर्सरी में एडमिशन लेते हैं तो उनको अल्फ़ाबेट फॉर्मेशन, उसका राइटिंग उन्हें सिखाना स्टार्ट कर दिया जाता है। तो इसका मतलब है कि उन लोगों से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि उससे पहले वाले साल में, यानी कि 2 से 3 साल के बीच में, जब बच्चा प्ले स्कूल जाता है या फिर घर पे रहता है तो बच्चे की प्री राइटिंग स्किल्स जो है वो इम्प्रूव हो गई होगी, तभी बच्चा लेटर फॉर्मेशन कर रहा है। पहले मुझे भी यही लगता था कि राइटिंग यानी कि बच्चे को पेंसिल देना है और पेंसिल से बच्चे को लिखना सिखाना है, लेकिन मेरी बेटी ने जब 2 से 3 साल के बीच में प्ले स्कूल किया और वहाँ पे वो उनको पैटर्न राइटिंग देते थे और जो जो चीज़ें उसको कराई गई, उससे मुझे समझ में आया कि उसकी वो राइटिंग स्किल्स इम्प्रूव करने के लिए कराया जा रहा है, ताकि वो नेक्स्ट ईयर यानी कि जब वो प्रॉपर स्कूल में जाएगी तो उसको लिखने में ईजी होगा। तो यही प्री राइटिंग स्किल्स मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने जा रही हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ आती है पैटर्न राइटिंग। क्या होता है पैटर्न राइटिंग? आपने बहुत जगह पे देखा होगा कि जिगजैग लाइंस दी रहती है या फिर जो कर्व्स दिया हुआ रहता है, तो उसका भी स्टेप बाय स्टेप जाना होता है हमें। वो कैसे जाना होता है? स्टेप 1 होता है, बच्चा अगर अपने हाथ से या फिर अपने कलर से, क्रेयॉन से सिर्फ एक डॉट बना पा रहा है, सर्कल बना पा रहा है, तो वो हमारा स्टेप 1 है। 18 महीने से लेकर 2 साल तक के बच्चे भी ये स्टेप कर लेते हैं। तो हम स्टेप 2 पे आते हैं 2 साल के ऊपर बच्चों के लिए। तो स्टेप 2 आता है वर्टिकल लाइन कॉपी करना या फिर स्ट्रेट लाइन कॉपी करना, या फिर जब आप बच्चों को ट्रेस कराएंगे तो वो एक स्ट्रेट लाइन की ट्रेसिंग होगी, तो वो होता है स्टेप 2। तो अगर स्टेप 1 बच्चे ने कर लिया है तो आपको स्टेप 2 पे आना है। उसके बाद स्टेप 3 आता है थोड़ा डिफिकल्ट, जैसे कि जिगजैग लाइंस हो गया, वेवी लाइन हो गया, जो सी वेव्स होते हैं, कर्व्स जो होता है। तो जो ये 2 पैटर्न आप देख रहे हैं वेवी जिगजैग, स्टेप 3 में आता है। उसके बाद आता है स्टेप 4 जो थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड होता है, यानी कि जो स्वर्ल पैटर्न होता है। ये दोनों पैटर्न्स थोड़े डिफिकल्ट होते हैं, तो ये स्टेप 4 में आता है। और स्टेप 5 आता है अल्फ़ाबेट फॉर्मेशन। तो ये जो स्टेप 1 से लेकर स्टेप 4 की चीज़ है वो यूजुअली इंडिया में 2 to 3 इयर्स के बीच में कराया जाता है, और स्टेप 5 कराया जाता है 3 साल के बाद, यानी कि नर्सरी में। मैंने जो आपके साथ अपनी बेटी का प्ले स्कूल का रिपोर्ट कार्ड वाला वीडियो शेयर किया था जिसमें कि सारी एक्टिविटीज़ दी हुई है, तो उसमें भी लास्ट में 2.5 से 3 साल के एज ग्रुप में आप देखेंगे कि उन्होंने ट्रेसिंग स्टार्ट कर दी थी। तो कौन से लेटर्स की ट्रेसिंग स्टार्ट की थी उन्होंने? आई की, ओ की, क्योंकि ये ईजी लेटर्स थे। बच्चों को कर्व सिखाया जा रहा था, बच्चों को स्टैंडिंग लाइन सिखाया जा रहा था। तो वो स्टेप 5 था उनका, जो कि उन्होंने प्ले स्कूल के बिल्कुल एंड में सिखाना स्टार्ट किया। ये पैटर्न्स आप कहाँ पे करा सकते हैं बच्चों से? आप पेपर पे करा सकते हैं, पेंसिल से या फिर पेन से ट्रेस करने के लिए डॉट्स दे दीजिए और उनका हाथ पकड़ के क्रेयॉन से आपको करवाना है। इनिशियली आपको क्रेयॉन से कराना है, और जैसे जैसे बच्चा 3 साल अप्रोच कर रहा होता है आप बच्चे को पेंसिल पकड़ा सकते हैं हाथ में। बहुत सारे प्रिंटेबल्स आते हैं, या फिर आप खुद से बना लीजिए, सबसे ईजीएस्ट है, आपको कहीं देखने की ज़रूरत नहीं है। ये मैंने जो आपको स्टेप 1 से स्टेप 5 बताया है, तो ये स्टेप्स के पैटर्न ही आपको फॉलो करने हैं। पेपर के अलावा ग्रेन्स पे करा सकते हैं। किसी प्लेट में आप कोई भी आटा या फिर चावल आप फैला लीजिए, स्प्रेड कर दीजिए अच्छे से, और बच्चे उसे फिंगर से वेवी लाइंस बनाएंगे। इसमें क्योंकि ट्रेसिंग नहीं है, बच्चे को वेवी लाइंस आती है और बच्चे को उसमें बनाना है, तो ये 2.5 साल से 3 साल के बीच में कराना है, 2 से 2.5 में नहीं कराना है। उसके बाद बच्चे पेंट से कर सकते हैं। आप पैटर्न बना के दे दीजिए और बच्चे पेंट से ही उस पे फिंगर टिप पे पेंट लेके उसको उसी पे ट्रेस करते रहेंगे, तो उससे भी उनका प्रैक्टिस बनेगा। या फिर आप फ्लोर पे करा सकते हैं। फ्लोर पे सेलो टेप लगा दीजिए बिल्कुल वेवी पैटर्न में, और बच्चे उस पे कार चलाएंगे। आपने देखा होगा काफ़ी वीडियोस में। तो इस तरह से बच्चे पैटर्न ट्रेसिंग कर सकते हैं। उसके बाद आप कोई भी गिफ्ट रैपिंग पेपर जो होता है उस पर भी बच्चों को पैटर्न ट्रेसिंग करा सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने यहाँ पे एक सिंपल सा प्रिंटेड क्राफ्ट पेपर था मेरे पास, तो उस पर इस तरह का डिज़ाइन बना हुआ था। तो मेरी बेटी क्योंकि 4 साल की है तो उसके लिए ये आसान है, लेकिन आपके बच्चे को टाइम लगेगा सीखने में, तो उसको आराम से पेशेंस के साथ सिखाइए। अब आपको लगेगा कि पैटर्न राइटिंग से बच्चा क्या सीखता है। बच्चे लिखने का पैटर्न समझते हैं। आपको इसका रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा जब बच्चे धीरे धीरे अल्फ़ाबेट राइटिंग स्टार्ट करेंगे, जैसे कि मेरी बेटी अभी करती है। वो अल्फ़ाबेट राइटिंग सीख रही है, उसको वर्ड्स अभी नहीं आते हैं, तो वो क्या करती है, हमारी तरह कॉपी करती है। हम जैसे लिखते हैं तो उसको डायरी में लिखना होता है, लेकिन उसको वर्ड्स तो आते ही नहीं है, वो लिखेगी कैसे? तो वो पैटर्न्स बनाती रहती है। तो ये फ़ायदा होता है पैटर्न राइटिंग का, कि एटलीस्ट बच्चे को समझ में आ रहा है कि किस फ्लो में लिखा जा रहा है। फर्स्ट स्किल हो गया पैटर्न राइटिंग, और
बाकी के जो स्किल्स हैं वो हैं जिसमें कि बच्चे को 3 फिंगर्स जो काम आते हैं उसको स्ट्रॉन्ग करता है, रिस्ट जॉइंट का जो मूवमेंट होता है उसको स्ट्रॉन्ग करता है, हाथ के मसल्स को स्ट्रॉन्ग करता है। अब वो क्या क्या चीज़ें होती हैं, उसमें आता है प्ले डो, या तो बाहर का ला के दीजिए या फिर आप घर पे बना सकते हैं, जो कि मैंने वीडियो शेयर किया हुआ है उसका। तो उस प्ले डो से आपको 3 चीज़ कराना है अपने 2 साल के बच्चे से, या फिर अगर बच्चा उस टाइम पे नहीं कर पा रहा है तो थोड़ा सा और आप रुक सकते हैं। प्ले डो को लेके बच्चे को गोल बनाने के लिए बोलना है और लंबे लंबे जो स्नेक बनते हैं वो उसको बनाने के लिए बोलना है। और उसके बाद कोई भी अगर उसके प्ले डो के सेट में नाइफ होगा या फिर कोई प्लास्टिक का जो नाइफ होता है उसको पकड़ के उसको कट करने के लिए बोलिए। इसका क्या फ़ायदा होता है कि जब बच्चे नाइफ पकड़ते हैं तो वो इसी 2 फिंगर से पकड़ते हैं, जब वो रोल करेंगे तो उनके हाथ का मूवमेंट होता है तो वो उसको स्ट्रॉन्ग करता है। तो प्ले डो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है बच्चों के लिए। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ है सॉल्ट ट्रे, नहीं तो फिर आटा का जो ट्रे होता है। पहले आप उनको फिंगर से करवाइए, उसके बाद जब थोड़े मंथ्स निकल जाएँ तो उसके बाद आप उनको पेन पकड़ा कर भी उस पर लिखना सिखा सकते हैं हाथ पकड़ के। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ आती है लेसिंग। लेसिंग के टॉयज़ भी आते हैं, या फिर आप सिंपल सा एक पेपर लीजिए, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिया हुआ है। थोड़ा सा थिक होना चाहिए पेपर, बहुत उसमें लाइन से होल्स करते जाइए। कोई भी शू का लेस लीजिए, जूते का जो फीता होता है वो लीजिए। बच्चे को एक होल से दूसरे होल में लेस को डालना है। इससे क्या फ़ायदा होता है कि आप ऑब्जर्व करिए, जब मैं अपनी बेटी से करवा रही हूँ तो वो ये 2 फिंगर का यूज़ कर रही है, तो हम पेंसिल में भी तो यही 2 फिंगर का यूज़ करते हैं। तो इसका जो मूवमेंट है वो उनका इम्प्रूव होता है इससे। उसके बाद नेक्स्ट एक्टिविटी आती है क्यू टिप पेंटिंग। क्यू टिप यानी कि जो ईयरबड्स हम यूज़ करते हैं, क्यू टिप को भी जब बच्चे पकड़ते हैं तो इन्हीं 2 फिंगर से पकड़ते हैं। तो क्यू टिप यूज़ करके पेंट में डिप करके और आप उनको पैटर्न बना कर दीजिए और बच्चे उसी पैटर्न पे पेंट करेंगे। आप उनका हाथ पकड़ के आराम से करवा सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है मेरा फेवरेट व्हाइट बोर्ड, यानी कि आप व्हाइट बोर्ड और मार्कर बच्चे को दे दीजिए। बच्चे अपने आप फ्री हैंड मूवमेंट से बहुत सारे ड्राइंग्स करेंगे। जब तक वो ड्राइंग कर रहे हैं, स्क्रिबल कर रहे हैं, उनको करने दीजिए। जब आप उनको पैटर्न ट्रेसिंग कराना स्टार्ट करेंगे तो आप उनका हाथ पकड़ के, मार्कर पकड़ के, हाथ पकड़ के आप उनको ट्रेसिंग करवाएंगे व्हाइट बोर्ड पर। आपको बिल्कुल पेशेंस के साथ ये सब कुछ सिखाना है, क्योंकि देखिए 1 साल का जो पूरा सिलेबस होता है प्ले स्कूल का वो यही सब एक्टिविटीज़ होती हैं। तो ये एक्टिविटीज़ ऑब्वियसली हमें भी टाइम लगेगा सिखाने में, तो आपको बिल्कुल पेशेंस के साथ सिखाना है, उनका हाथ पकड़ के सिखाना है। बच्चे इंडिपेंडेंट बहुत लेट से होंगे, यानी कि जब 3 साल के होने वाले होंगे शायद तब जाके वो लोग पैटर्न राइटिंग भी इंडिपेंडेंट कर पाएंगे। तो ये सारे स्किल्स थे जो कि आपको बच्चों को लेटर फॉर्मेशन से पहले सिखाना है। 2 से 3 साल के बच्चों की प्ले स्कूल एक्टिविटीज़ क्या होती है उस पर मेरा ऑलरेडी 2 वीडियो बना हुआ है, 2 से ढाई साल के लिए और 2.5 से 3 साल के लिए, तो वो भी आप एक बार जाके देख सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर इस तरह के और वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अभी के लिए जस्ट स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, थैंक यू।